हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्टली आप लोग सभी अपने कैमरास ऑन कर दीजिए ताकि अपन मीटिंग को कंटिन्यू कर सके आगे। है ना। मोस्टली लोगों के कैमरास ऑफ है। तो आई होप आप सभी उठ गए होंगे। बिस्तर को साइड में कर दिया होगा और चाय को भी थोड़ा साइड में रख दिया होगा। है ना। तो फटाफट अपने कैमरास ऑन करो ताकि अपन मीटिंग को स्टार्ट करते आगे कंटिन्यू करते हैं ना। और आपका आज का जो मेरा टॉपिक है, जो सबसे मेन टॉपिक है, जहाँ पे अपन मोस्टली लोग गलतियां कर जाते हैं, है ना, तो वो मिस्टेक्स आपको मैं बताऊंगी आज के, आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, जो कहीं ना कहीं एक टाइम पे मैंने करी थी। है ना, तो वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले अपने करूँ, वैसे तो आप सभी जानते हो, नाम मेरा सोनू कुमावत है, प्रॉपर मैं सुमेरपुर से बिलोंग करती हूँ। एंड फॉरएवर को आज से ठीक 1 साल पहले स्टार्ट किया था स्टडी के साथ साथ में। और 1 साल पहले करने के बाद में आज मेरा जो लेवल है, 1 साल बाद में मेरा अभी मैनेजर लेवल है यहाँ पे। है ना, फॉरएवर के अंदर। और मैंने यहाँ पे एएस लेवल से लेके आज मैनेजर लेवल तक जो मिस्टेक्स करी है, ये जो मेरी एएस से लेके जो मैनेजर की जर्नी है, यहाँ पे मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी है, वो मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है। है ना, तो वो चीजें मैं आपको आज थोड़ा नोट डाउन करवाऊंगी, जैसे कि आपका टॉपिक था आज। है ना, लर्न बाय मिस्टेक 10 इफेक्टिव पॉइंट्स बाय अवर बिजनेस। है ना, इन अवर बिजनेस। तो मतलब ऐसे क्या 10 पॉइंट है ना, जहाँ पे जो मैं आपको जो बताने वाली हूँ, जहाँ पे वो गलतियां आपको नहीं करनी है जो मैंने कहीं ना कहीं करी थी। तो सबसे पहली चीज, 10 पॉइंट में से जो आपको जो पॉइंट लिखने आज, 10 के 10 पॉइंट नोट डाउन करना है। डायरी पेन के साथ में ही मीटिंग को अटेंड करना। है ना, क्योंकि आपको ही पता है कि ये मीटिंग ही है जहां से अपन को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं मैंने भी सारी चीजें आज सीखी है तो मीटिंग की वजह से ही सीखी है। तो आपको करना, डायरी पेन के साथ में मीटिंग को अटेंड करना है। और दूसरी चीज, आज जो मैं 10 पॉइंट बनाऊ बताऊंगी, उसमें सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट है, जो 10वां पॉइंट है, वो आपके लिए सबसे मेन पॉइंट है। कहते हैं कि अगर आपको अगर फॉरएवर में सक्सेस पानी है, अगर यहाँ पे जल्दी से अचीवमेंट करनी है, तो मेरा जो लास्ट वाला 10वां जो इफेक्टिव पॉइंट है, वो आपको यहाँ पे अच्छे से सुनना होगा और सीखना होगा। अब 10वां पॉइंट सुनना है तो आगे के 9 पॉइंट को अच्छे से सुनना पड़ेगा। और मीटिंग में एंड तक बने रहना है अगर 10वां पॉइंट सुनना है तो रेडी हो फिर आप सभी मीटिंग को अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए अपने 10 पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो। सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो है, डोंट बी इन कंफर्ट जोन। जैसा कि सब लोग बताते हैं, डोंट बी इन कंफर्ट जोन। कभी भी अपन को कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रहना है। लेजीनेस नहीं लानी है ना। बहुत सारे लोग होते हैं आलसी, अभी भी बहुत सारे लोग उठे नहीं है। कुछ लोग हैं जो एक्टिव है, मीटिंग में अटेंड है, और कुछ लोग हैं जो अभी भी सो रहे हैं। 9 बजे उठेंगे, फिर मम्मी को बोलेंगे मम्मी चाय ला दो, फिर 10 बजे तक रेडी होंगे, फिर 12 बजे ऑफिस जाएंगे। तो वो क्या है, उनका कंफर्ट जोन है, उनका लेजीनेस है। अब अपने जो मीटिंग रखी है वो कहीं ना कहीं अपने लिए रखी है, ताकि अपन कुछ नई नई चीजें सीख सके। राइट, लेकिन फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी कंफर्ट जोन के अंदर सो रहे हैं। अपन बहुत चीजों में कंफर्ट जोन करते हैं, जैसे कि बिजनेस को लेके कभी प्लान करना हो तब अपन करते हैं कि चलो ठीक है अभी नहीं बाद में कर देंगे। कहीं जाना है मीटिंग के लिए तो आज नहीं कल चले जाएंगे। है ना, मतलब हर एक छोटी छोटी चीजों के अंदर अपन क्या करते हैं, कंफर्ट जोन लाते हैं। आराम चाहिए अपन को हर चीज के अंदर। लेकिन फॉरएवर कहती है कि अगर आपको जल्दी से सक्सेस पानी है, अगर आपको यहाँ पे जल्दी से लेवल अचीव करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को साइड में रखना होगा थोड़े दिन के लिए। कंफर्ट जोन को साइड में रखना होगा। चाहे कंफर्ट जोन किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि नवजोत सर बताते हैं ना, कौन से मखमल के गद्दे आ गए अपने घर पे जिस पे अपन सोने लग गए, जो तुमको कंफर्ट जोन आ गया है। तो वही सेम चीज है कि अभी अपने घर पे वो सारी चीजें नहीं आ गई है कि अपन को कंफर्ट जोन आ जाए, अभी बहुत कुछ अचीव करना है। तो कंफर्ट जोन से आपको दूर रहना है, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो है, जो कहीं ना कहीं मैंने गलती करी थी, वो है डोंट ब्रेक कोऑर्डिनेशन विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन। डोंट ब्रेक कोऑर्डिनेशन विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन। कभी भी अपनी अपलाइन डाउनलाइन का जो बीच का जो कोऑर्डिनेशन रहता है उसको कभी भी ब्रेक नहीं होने देना है। जैसे कि अपन बहुत बार क्या करते हैं पता है, बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद में, जब स्टार्ट करते तो चलो ठीक है अपलाइन ने बिजनेस बता दिया, उसके बाद में अपन क्या करते हैं पता है, जैसे एएस लेवल हो गया अपन ना थोड़ा मतलब ऐसा उड़ने लग जाते हैं कि मैंने सब कुछ सीख लिया। और अपने अपलाइन से जो कोऑर्डिनेशन है वो अपन ब्रेक कर देते हैं, उनसे कुछ पूछते नहीं है, उनको कुछ बताते नहीं है। तो वो चीजें आपको नहीं करनी। अपनी जो एक्टिव अपलाइन है, जो आपको सारी चीजें बता रही है सिखा रही है, उनसे डेली बेसिस पे आपको कनेक्ट रहना है। ठीक है। उसके बाद में उसी का जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट का आगे का जो कंटिन्यू हुआ है, गिव अपडेट्स टू अपलाइन ऑफ योर रेगुलर वर्क। आपको क्या करना है, अपनी अपलाइन को अपने जो रेगुलर वर्क कर रहे हो उसकी अपडेट देनी है। गिव अपडेट टू अपलाइन ऑफ योर रेगुलर वर्क। आपकी जो रेगुलर वर्क हो रहा है, आपने क्या किया आज,
कैसे किया, वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, अपने अपलाइन को अपडेट देनी है। क्योंकि अब अपडेट नहीं दोगे तो पता क्या चलेगा कि आपने कितना काम करा, कितना काम नहीं करा। अब वो काम कैसे होगा। उसके बाद में जो अपना तीसरा पॉइंट है वो है डोंट इग्नोर टू मेक टू डू लिस्ट। अब सबसे मेन पॉइंट वो है टू डू लिस्ट, जो आपको हर एक मीटिंग के अंदर बोला जाता है, जो मैंने भी कहीं ना कहीं गलती करी थी, है ना। टू डू लिस्ट मतलब आलस आता है कहीं ना कहीं, आता था ना पहले एएस लेवल पे, आपको भी आता होगा क्या टू डू लिस्ट बनानी, है ना। लिख, ये याद ही तो है अपन को जो जो काम करना है। लिखने से क्या होगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डायरी में लिखने से क्या होगा, मेरे को तो याद है ना आज मेरे को किससे बात करनी है, किससे क्या करनी है। लेकिन अपन कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, अपन सारे काम याद नहीं रख सकते। इसलिए अपन को क्या बनानी पड़ती है, टू डू लिस्ट बनानी पड़ती है ना। जब मैंने देखा टू डू लिस्ट, मेरे को स्टार्टिंग में लगता कि चलो मैं याद रख सकती हूँ, लेकिन जब एक हद तक देखा कि मेरे बहुत सारे ऐसे काम है जो मैं मिस कर रही हूँ। मेरे को जो करना था वो तो मैं कर ही नहीं रही, जो मेरे को नहीं करना वो काम मैं पहले कर रही हूँ। फिर पता चला कि टू डू लिस्ट जब मेरी बन रही है, मेरे पास सामने 10 काम है, सुबह मैंने 10 काम लिख दिए, मेरे पास 10 काम है कि आज मेरे को पूरे दिन में ये काम करना है। तो फिर जैसे ही शाम होती थी मैं चेक करती कि 10 में से मेरे कितने काम हो गए, 10 में से मेरे कितने काम हो, तब मेरे को पता चला आज 2 काम रहे, आज 3 काम रहे, आज मेरे 4 काम रहे। फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि आज मेरे सारे ही काम हो रहे हैं। तो वो किससे पॉसिबल हुआ, टू डू लिस्ट, क्योंकि अपने सामने काम दिख रहा है कि अपन को क्या क्या करना है। अदरवाइज होता कि अपने सामने जब एक लिस्ट नहीं होती ना कि अपन को क्या क्या करना है, तो अपन क्या सोचता है, कभी इस टीम से बात कर ली, कभी उस टीम से बात कर ली, कभी इस पर्सन से बात कर ली, मतलब सब है ना मिसमैच कर देते हैं अपन। तो अपन को वो चीज नहीं करनी है। जैसे कि पता है ना आपको, शादी के अंदर भी कार्ड बांटे जाते हैं, क्यों लिखते हैं वो डायरी पेन पे कि इनको इनविटेशन देना है। वो भी तो चाहे तो याद रख सकते हैं ना। लेकिन जब रिटर्न में लिखा होता है अपने पास में, तो अपन को पता रहता है कि किस किस को बताना है, किस किस को नहीं बताना। इसीलिए अपन को बोलते हैं कि आपको गोल भी रिटर्न में लिखने, ताकि आपके सामने, आंखों के सामने रहे कि आपको क्या क्या अचीव करना है। इसी तरह से अपनी एक टू डू लिस्ट होती है कि आपको क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या लिखना है, आज क्या क्या दिन में काम करना है, मतलब पूरे दिन का एजेंडा कि आपको पूरे दिन में क्या क्या काम करना है वो आपकी आंखों के सामने रहे। ठीक है। उसके बाद में अपना जो पॉइंट है वो है ट्रैक योर डे रेगुलर, हाउ मच यू वर्क डन टुडे। मतलब आपकी डेली बेसिस का जो वर्क है उसको क्या करना है, ट्रैक करना है। क्या करना है, ट्रैक, मतलब ट्रैकिंग करनी है कि आपने आज पूरे दिन के अंदर कितना वर्क करा है, आज आपने कितने प्लान करे, आज आपने कितना फॉलोअप लिया, आज आपने कितने मीटिंग करी, आज कितनी होम मीटिंग करी, कितने लोगों को प्रोडक्ट्स का नॉलेज दिया। मतलब पूरे दिन को एनालाइज करना है। क्योंकि देखो वर्क वो होता है जिसको एनालाइज किया जाता है। अगर आप वर्क करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, लेकिन उस वर्क को आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे कि 10, आज 20 25 दिन हो गए निकल गए, लेकिन किसी ने एनालाइज किया होगा कि मैंने 25 दिन में क्या किया, किसी ने एनालाइज नहीं की है। अभी भी वो इसी भ्रम में, चलो ठीक है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो हमेशा वर्क को करते करते एनालाइज करा करो कि आज 5 दिन निकले, मैंने इन 5 दिन के अंदर कितना काम किया। आज 10 दिन निकले, आज 15 दिन निकले, आज 20 दिन निकले, मैंने इन 20 दिन के अंदर कितना काम करा और मेरे को कितना रिजल्ट मिला। तो हमेशा वर्क को आप एनालाइज करा करो कि इतने दिनों में मैंने जो वर्क करा है उससे मेरे को रिजल्ट मिला या नहीं मिला। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपके वर्क का जो करने का तरीका है उसको चेंज करो और एनालाइज करो, है ना। तो एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक दुकानदार भी होता है ना, वो भी अपने काम को एनालाइज करता है कि मेरे इस महीने ये सीजन है, तो इस महीने मेरे को इतना इतना माल निकालना है। फिर वो देखता है कि मेरा कितना माल निकला, कितना बचा है। तो जब वो बिजनेस के अंदर एनालाइज कर रहा है, तो आपका भी एक बिजनेस है, आपको भी एनालाइज करना चाहिए कि मेरा कितना वर्क डन हो गया, कितना मेरा इनकम्प्लीट है। वो सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अपना जो पॉइंट आता है वो है डोंट बी इन इगोइस्टिक नेचर। आपको कभी भी इगोइस्टिक नेचर के अंदर नहीं आना है। अब इगोइस्टिक नेचर क्या होता है पता है आपको। इगोइस्टिक नेचर का मतलब ये होता है, जब अपलाइन डाउनलाइन की बात होती है, टीम की बातें होती है, तब अपने माइंड में पता है कभी कभी क्या आता है, कभी अपन को अपलाइन फोन नहीं करते, कभी अपन को डाउनलाइन फोन नहीं करती, तो अपने माइंड में क्या आता है कि यार वो तो मेरे को फोन नहीं कर रही है, तो मैं उसको फोन क्यों करूं। जब वो मेरे को मीटिंग का नहीं बोल रहे हैं तो मैं उनको मीटिंग का क्यों बोलूं। जब वो मेरे साथ प्लान करने के लिए नहीं चल रहे हैं तो मैं उनके साथ क्यों जाऊं। अपने माइंड में ये छोटे छोटे जो है वो इगोइस्टिक, जो इसको इगोइस्टिक नेचर बोलते हैं, कि अपने अंदर एक ईगो आ जाता है कि वो ऐसा नहीं कर रहे तो मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा नहीं करी तो वो ऐसा क्यों करे। तो ये अपने मन के अंदर कभी भी बिजनेस के अंदर नहीं लाना है। चलो वो नहीं कर रहे आप कर लो, आप नहीं कर रहे हो वो कर ले। ये बिजनेस ऐसा है जहां पे दोनों जने अगर मिलके अच्छे से काम करोगे तब जाके पॉसिबल है। अगर दोनों के अंदर अगर ईगो आ रहा है
कि इसका काम है मैं क्यों करूं, मेरा काम है ये क्यों करे, तब तो कभी भी पॉसिबल नहीं है आगे बढ़ना। तो आपको अपने अंदर कभी भी इगोइस्टिक नेचर नहीं लाना है। दूसरा, अपने अंदर विनिंग एटीट्यूड नहीं रखना है। एएस लेवल ले लिया, चलो मैंने तो सब कुछ पा लिया, इतना मतलब कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, और कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं जिसको, कि मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने सब कुछ जीत लिया। जैसे कि एएस भी कर दिया ना, तो अपन क्या करते हैं पता है, जब नोवस की ट्रेनिंग, जब आप एएस से पहले नोवस थे, तब तो आपने 7 दिन अच्छे से नॉलेज ली, सीखा, करा। लेकिन जैसे एएस लेवल हो गया, उसके बाद में अक्सर लोग क्या कर देते हैं पता है, जो मेहनत उनको नोवस पे नहीं करनी थी, वो उनको एएस पे करनी है। लेकिन क्या करते थे, नोवस पे ज्यादा मेहनत करते, एएस बन गए, जैसे कि हमने सब कुछ हासिल कर दिया, फिर बस ट्रेनिंग को भूल जाते हैं। नोट्स, नोवस पे तो अच्छे से नोट्स बनाए थे, लेकिन जैसे ही एएस बन गए नोट्स बनाना ही भूल गए। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। विनिंग एटीट्यूड अपने अंदर कभी भी नहीं लाना, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना है, चाहे आपका कोई भी लेवल हो, एएस हो, सुपरवाइजर हो, एएम हो, चाहे मैनेजर हो। कभी भी किसी भी चीज को लेके विनिंग एटीट्यूड नहीं लाना है कि मैंने सब कुछ पा लिया। ऐसा सोचो अभी तक मैंने कुछ नहीं करा है, अभी तक मैंने कुछ नहीं करा है, अभी मेरे को बहुत कुछ करना है। ये सोचोगे ना, तब जाके तो आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन ये सोच लिया कि मैंने सब कुछ पा लिया, तो फिर लाइफ में कभी आगे बढ़ने से रहे। दूसरी चीज, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है अपने अंदर कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, मेरे से सब कुछ हो जाएगा, मेरे को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं करना। नहीं, हमेशा अपने आप के अंदर, अपनी टीम के अंदर हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। जो हमेशा ही सीनियर बोलते हैं कि डाउन टू अर्थ रहो। चाहे अपना कितना ही डाउन टू डाउन नोवस है, चाहे अपना कितना ही डाउन टू डाउन एएस है, कभी ये नहीं सोचना कि यार मेरे इतने डाउन में वो पर्सन है, या उनके बीच में इतने अपलाइन है, तो मैं उनसे कांटेक्ट क्यों करूं। कहीं ना कहीं वो आपकी टीम का ही तो पार्ट है, कहीं ना कहीं वो आपकी टीम का ही पार्ट है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उनको कनेक्ट क्यों करूं, उनके तो ऑलरेडी अपलाइन है। चलो अपलाइन कनेक्ट नहीं कर रहे, आप कनेक्ट कर दो, आप उनको 4 नई चीजें सिखा दो, है ना। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है, कभी भी अपने अंदर किसी भी लेवल का कोई घमंड नहीं रखना आपको कि आपका कौन सा लेवल है ना। चाहे एएस हो, चाहे सुपरवाइजर, कोई भी लेवल हो, है ना। उसके बाद में यहाँ पे बात आती है, डू एवरी मंथ मिनिमम 4 cc बिजनेस इन डायरेक्ट। जो आपको हर बार बोला जाता है, लेकिन सर बोलते हर बार है। हर एक सीनियर आपको 4 cc बिजनेस की बात करता है, लेकिन आप उस चीजों को कभी फॉलो नहीं करते। बोलते सब है, कुछ लोग हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ लोग हैं जो उसको इग्नोर कर देते हैं हर बार की तरह। कि उन सर ने भी ये बोला था 4 cc का, फिर दूसरे तरह उन्होंने भी 4 cc का बोला, तीसरे सर ने उन्होंने भी 4 cc का बोला, आज मैम आए तो मैम भी 4 cc का बोल रहे हैं। मतलब ये चीज तो नॉर्मल है। लेकिन कभी ये सोचो कि अगर एक ही बात अगर हर कोई इंसान बोल रहा है, हर इंसान 4 cc 4 cc 4 cc बोल रहा है, तो सोचो फिर 4 cc की क्या पावर है ऐसी। आपको ज्यादा नहीं, पूरे महीने के अंदर सिर्फ इतना करना है कि ज्यादा नहीं, मिनिमम मेरे 4 cc का बिजनेस तो होना ही होना चाहिए। ज्यादा बिजनेस मत करो, सिर्फ अपनी 4 cc का देखो, कि सिर्फ मेरे को क्या करनी है 4 cc, और यही अपनी टीम में सिखाना है कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ खुद की 4 cc देखनी है। अब सोचो, जब हर इंसान अपनी खुद खुद की 4 cc सोचेगा, तो क्या हर किसी की 4 cc नहीं होगी? होगी ना। अपन सोचते कि चलो मेरी तो कर दूं टीम की। तो जब तुम खुद की 4 cc कर रहे हो, तो टीम में भी ये सिखाओ कि तुमको डाउन का नहीं देखना है, तुमको सिर्फ खुद की 4 cc। अब हर इंसान खुद खुद का देखेगा, तो वो तो इंडिविजुअल हर किसी की 4 cc हो रही है ना, हर किसी की हो रही है, सपोर्ट करना है नीचे, नो डाउट। लेकिन 4 cc का बिजनेस आपको एवरी मंथ करना है। और 4 cc आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि इस महीने भी 4 cc रिट्रीट थी, है ना। तो 4 cc आपको कैसे करनी है, आप ऐसा करो ना, टुकड़ों में ले लो, 15 दिन के अंदर आपको 2 cc करनी है, पीछे 15 दिन के अंदर आपको 2 cc करनी है। जब आपकी 15 दिन के अंदर 4 cc हो जाएगी, जब 15 दिन के अंदर 4 cc हो जाएगी, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। लिटरली सच बता रही हूँ, अगर आपकी 15 दिन के अंदर 2 cc हो गई ना, तो पीछे 15 दिन के अंदर आपका एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। दिन के अंदर 4 cc करनी है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि 2 cc हो रखी है, वैसे एक अलग खुशी होगी अपनी, है ना, कि दो तो हो गई, चलो दो ही बाकी है। तो वो पीछे के 15 दिन के अंदर डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन जब आप बिजनेस को एनालाइज करके चलोगे, जब आप टू डू लिस्ट बना के चलोगे, है ना, और जब 4 cc का टारगेट लेके चलोगे, तब आपका चेक भी इंक्रीज होगा, आपको पे आउट्स भी आएंगे, है ना, सारी चीजें होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरे महीने के अंदर मिनिमम टू मिनिमम बता रही हूँ, 4 cc का बिजनेस करना ही करना है। क्योंकि कहते हैं सक्सेस की है 4 cc, सक्सेस की कि अगर हर महीने आप 4 4 cc का बिजनेस कर रहे हो, तो सोचो हर महीने आपके राउंड में 2 एएस आ रहे हैं, हर महीने 2 एएस आ रहे हैं, तो 12 महीने में 24 एएस,
डायरेक्ट में चॉइस लैग बन रही है 12 महीने के अंदर। अब 6 महीने के अंदर भी देखो तो कम से कम आपकी 12 लैग बन रही है एक्टिव। अब 12 में से ज्यादा नहीं, अगर 7-8 भी काम करती है ना, तो भी आप ऐसे ही मैनेजर बन जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी एक्टिव 6-7 लैगे है तो आप ऐसे ही मैनेजर बन जाओगे। पर अपन क्या करते हैं, 4 से करते ही नहीं है। तो अभी मैनेजर बनना है ना सबको, बनना है ना मैनेजर। अरे गर्दन तो हिला दो, मेरे को पता है निंदो में हो आप लोग, है ना। मैनेजर करना है तो आपको क्या करना होगा, 4 का बिजनेस हर महीने करना ही करना है। ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट है, वो है डुप्लीकेट योर डाउनलाइन लाइक यू। आपको अपने बिजनेस के अंदर खुद की तरह डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट लाइक, अब अपन क्या करते हैं पता है, अक्सर एक गलती कर देते हैं, हर एक जना यही गलती करता है। मैंने जैसे कि आज प्लान करना सीखा है, तो मैं क्या करूंगी पता है, मेरे डाउनलाइन को प्लान करना नहीं सिखाऊंगी। मैंने आज अगर क्लोजिंग सीखी है, तो मेरी डाउन वाले को मैं क्लोजिंग करना नहीं सिखाऊंगी। उसका सारा का सारा भार मैं लेके चलूंगी कि चल तेरे पर्सन ला ले मैं क्लोजिंग कर दूं, तू तेरे पर्सन ला मैं तेरी क्लोजिंग कर दूं। है ना, अक्सर अपन ये करते हैं कि अपन सबके पर्सन को लेके खुद क्लोजिंग करने बैठ जाते हैं कि मेरे को आती है, लेकिन ये कभी नहीं करते कि आज मैंने सीखा है तो आज मैं अपने डाउनलाइन को सिखा दूं। फिर अपन क्या करते हैं पता है, जैसे कि अब आज तो अपन ने सब मैनेज करके सबको हाथ में ले लिया, फिर अपन चले गए एक अच्छे लेवल पे, आप बन गए एएम, आप बन गए मैनेजर। फिर आप सोचो कि मैं अपने एएस को क्लोजिंग करना सिखाऊं, फिर आप सोचो कि मैं मैनेजर बनने के बाद अपनी डाउनलाइन को क्लोजिंग करना सिखाऊं। तो वो एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा आप लोगों के बीच में, आपका भी वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा कि आप अपनी डाउनलाइन को जितना अच्छे से सिखाना चाहते हो ना, उतना अच्छे से नहीं सिखा पाओगे। तो जब भी कुछ नया सीखते हो, जैसे कि आज कुछ नया सीखा है, तो हमेशा ऐसा सोचो कि मेरे को आज शाम तक अपनी डाउनलाइन को सिखाना है। आज मैंने कुछ नई चीज सीखी, आज शाम तक मेरे को सिखानी है। कल मैंने नया प्लान करना सीखा, कुछ नया एग्जाम्पल सीखे, कुछ नई स्टोरी सीखी, तो मेरे को आज शाम तक उनको बतानी है। जब आप टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे उनको अपडेट करते रहोगे, तभी तो वो आपकी तरह एक अच्छे लीडर बनेंगे। लेकिन आप सोचो कि नहीं मैं अच्छे लेवल पे चले जाऊं फिर उनको सिखाओ, तब तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो आपको एक अच्छी तरह से सीखेंगे। फिर उनके मन में एक वो चीज आ जाएगी कि भाई ये तो मैनेजर है, या ये एएम है, ये सुपरवाइजर है, ये मेरे को सिखा रहे हैं। लेकिन जब एक एएस से एएस को सिखाओगे ना, तो उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा सीखने का, कि है ना कि मैम भी ये से सर भी ये से मेरे को सिखा रहे हैं। तो हमेशा जब जिस लेवल पे हो, जब आप कुछ नया सीखो अपने डाउन में डुप्लीकेट करते रहो। ठीक है। उसके बाद में रीड अ बुक, रीड अ बुक फॉर न्यू न्यू एग्जाम्पल एंड स्टोरीज। नए नए एग्जाम्पल्स के लिए, नए नए स्टोरीज के लिए आप क्या करो, बुक रीड किया करो। और बहुत सारे लोगों को पता है दिक्कत आती है, मेरे को तो मेनली बुक रीडिंग का था ही, ये मेरे पॉइंट्स बता रही हूँ, है ना। जो मेरे को प्रॉब्लम्स आई थी, तो मैंने बुक रीडिंग नहीं करी थी, लेकिन जब पता चला कि बुक रीडिंग से कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसी तरह से मेरे को भी ट्रेनिंग मिली थी जैसे आपको मिल रही है, तो मैंने भी सर की बातें सुनी थी कि बुक रीडिंग से वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो देखा, जब अगर किसी को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिक्कत आ रही है, अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में दिक्कत आ रही होगी, तो आप क्या करो, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए एक बुक है, क्वेश्चन आर द आंसर्स। क्वेश्चंस आर द आंसर्स, वो एक बुक है जिसके अंदर, जिसका नाम है सवाली जवाब, जहां पे आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मतलब आंसर के अंदर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही छुपा होगा। तो कहते हैं ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन पुटअप करना, अगर आगे वाला क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो उसका आंसर कभी मत दो, उसको फिर से क्वेश्चन पुटअप करो। तो वो चीजें आपको कहाँ से सीखने को मिलेगी, क्वेश्चन आर द आंसर जो बुक है उसके अंदर। अब वो बुक आपको परचेज करनी भी पड़ेगी और पढ़नी भी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पे उनके आंसर्स को अच्छे से दे पाओगे। ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है रिलेशन बिल्डिंग के अंदर, कि आप अच्छे से रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करो, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करें, लोगों से बात कैसे करें, बातचीत स्टार्ट कैसे करें। तो ये चीजें पढ़ो कहीं ना कहीं। ठीक है। अगर किसी को ये है कि अगर किसी को समझाने में ये दिक्कत है कि आने वाला बिजनेस कैसा है ना, आने वाले टाइम के अंदर कौन सा बिजनेस चलेगा, तो उसके लिए आप 21st सेंचुरी का बिजनेस जो बुक है वो चीजें पढ़ो, वो बुकें पढ़ो। तो इसमें क्या आपको नई नई चीजें, अब लोग बताते हैं ना सर की बातों का बिजनेस है, अब बातें मिलती क्या है, अब रटी रटाई हर बार की बातें तो आप हर बार नहीं बोल सकते ना। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, बातें सीखने के लिए आपको बुक्स रीड करनी होगी, है ना। बुक रीडिंग के अंदर इतनी अच्छी अच्छी नई नई बातें होती है, इतने नए नए एग्जाम्पल्स होते हैं, इतने नए नए डायलॉग्स होते हैं, कि आप अगर ज्यादा नहीं, अगर दिन के दो दो डायलॉग भी सीख लो ना, और दो, अगर टीम में 2 बार डायलॉग भी बोलते हैं ना सुबह शाम में, तो आपके पर्सन ऐसे ही इंप्रेस हो जाएंगे कि मैम कुछ हमेशा नया बोलते हैं, सर हमेशा कुछ नया बोलते हैं। तो आप क्या करो, डायलॉग्स पे भी थोड़ा ध्यान दो, बुक रीडिंग पे ध्यान दो। ठीक है। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है डोंट इग्नोर एनी नोवस टू बिल्ड अ बेस्ट रिलेशनशिप विथ अस।
डोंट इग्नोर एनी नोवस टू बिल्ड बेस्ट रिलेशनशिप विथ अस। कभी भी अपने नोवस को इग्नोर नहीं करना है रिलेशनशिप को बेस्ट करने के अंदर। अपन क्या करते हैं पता है, अपने पास में बहुत सारे नोवस होते हैं, तो अपन क्या करते हैं पता है, जो मना करता है ना, जो मना करता है तो उनको अपन क्या कर देते हैं, कहीं ना कहीं ये बोल देते हैं रहने दे, तू मत कर, तेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज, ऐसी ऐसी चीजें बोल देते हैं उनको कि उनको अंदर से ही हर्ट हो जाता है ना। लेकिन एक्चुअल में अपन को क्या करना चाहिए, उनसे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि हर पर्सन यहाँ पे आपके साथ बिजनेस करेगा ही करेगा, हर पर्सन आपके साथ बिजनेस करेगा ही करेगा। तो आपको वो चीजें कभी नहीं सोचनी है कि मेरे जितने भी नोवस है मेरे साथ बिजनेस करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रख रहे हो, अगर एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रख रहे हो कि नहीं चलो आज नहीं तो, अगर आपने अच्छा रिलेशन बिल्ड किया, उससे अच्छे से बात की है, उसके हालचाल पूछे, तो अगर आपके वो कांटेक्ट में आया है, अगर कांटेक्ट में आया है तो आज नहीं तो कल। अब कहीं ना कहीं ये रीजन हो कि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो जब आपके कांटेक्ट में रहेगा, डेली बेसिस पे आपकी एक्टिविटीज देखेगा, तो आज नहीं तो कल बिजनेस तो जरूर करेगा। क्योंकि जब पर्सन कांटेक्ट में होता है ना, तो वो अपनी स्टेटस स्टोरी डेली बेसिस पे देखता है, और जब उसको लगता है कि नहीं वाकई में यहाँ पे ग्रोथ है, तब जाके वो बिजनेस करता है। तो वो सब कैसे पॉसिबल होगा, जब एक अच्छा रिलेशन बना के रखोगे उनसे, तब जाके पॉसिबल होगा। लेकिन पहले से आप उसके साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हो कि नहीं तू मत कर वगैरह वगैरह ना, बहुत सारी चीजें, उसको इमोशनली टच करते हो, ऐसी सारी चीजें बोलते हो, वो चीजें आपको नहीं करनी है। एक रिलेशन बना के रखना है अच्छा। ठीक है, ये थे अपने 9 पॉइंट, आई होप आप सभी ने अच्छे से लिख दिए होंगे। अब 10वां पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, कि 10वां जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब जो आपको हर जगह फेस करना आना चाहिए। रेडी हो फिर सुनने के लिए? तो आधो के कैमरा ऑफ हो गए, तो पहले तो अपने कैमरा ऑन करो ताकि मैं आपको 10वां पॉइंट बताऊं। बहुत सारे लोगों के कैमरा ऑफ हो गए, तो आप कैमरा ऑन कर दो ताकि 10वां पॉइंट को कंटिन्यू करें। तो अपना जो 10वां पॉइंट है कि अपन को क्या चीजें करनी होगी, क्या मिस्टेक नहीं करनी है, जो एक्चुअल में मैंने करी थी, वो है हैंडल द नो। हैंडल द नो। नो को फेस करना सीखो। नो का मतलब क्या होता है पता है आपको? नो तो सुना है आपने, नो तो आपने हर बार सुना है। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, हमेशा नो को फेस करना सीखो। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप 10 लोगों का नो सुनोगे ना, तो 11% का यस आएगा। 10 का नो सुनोगे तो 11वें का यस आएगा। तो आप ऐसा मत सोचो आगे 10 को देखते हुए कि मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता है, मेरे से यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि यही रेशियो है इस बिजनेस का। जब आप 10 से ना, अब ना वो लोग ना क्यों करते हैं पता है आपको? एक्चुअल में जब वो नो बोलते हैं तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, अब ऐसा मत सोचो कि वो पर्सन आपको मना कर रहा है। अपन अक्सर ऐसे क्या सोचते थे पता है, जब अपन पर्सन पर्सन अपन को मना करता है तो, कि इसने मेरे को मना किया है, और अपन हर्ट होके बैठ जाते हैं कि कोई मेरे साथ बिजनेस नहीं करना है। फिर अपने अपलाइन के साथ में रोतड़े रोते हैं कि मेरे साथ तो कोई बिजनेस ही नहीं कर रहा है ना, मेरा क्या होगा, मेरे तो लेवल ही नहीं होगा, ये वो बहुत सारी चीजें अपन बोलने को लग जाते हैं। तो नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप ऐसा मत सोचो कि उस पर्सन ने आपको मना करा है, आप ऐसा सोचो कि उसने मेरे को मना नहीं करा, उसने मेरे बिजनेस को प्रीजज करा है। उसने मेरे बिजनेस को प्रीजज करा है। उसको नहीं पता फॉरएवर की क्या पावर है, उसको नहीं पता टीम फायर की क्या पावर है, उसने बिना सोचे समझे मेरे बिजनेस को मना करा है। लेकिन अपन अक्सर ऐसा सोचते हैं कि उसने मेरे को मना करा है, फिर अपन ढीले होके बैठ जाते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना है। आप अगर नो को फेस करना सीख गए ना, अगर 10 लोगों ने मना करा है, तो ऐसा सोचो 10 लोगों को इग्नोर नहीं करना है, उन 10 लोगों को एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के अंदर लेके चलना है। ब्रॉडकास्ट बना दो आप, वहां पे हर 4-5 दिन के अंदर एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो भेजते रहो, जो मैंने फॉलो करा था इस चीज को, है ना। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ जहाँ पे आप हर 4-4 दिन के अंदर एक अच्छी वीडियो भेजते रहो, अचीवमेंट शेयर करते रहो, वॉइस नोट भेजो कोई फेस्टिवल वगैरह है तो, है ना। चैट में कम और वॉइस नोट में ज्यादा बात करो, एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप आपको रखना है, तो वॉइस नोट में बात करा करो। ठीक है। अब वहां पे अगर वो पर्सन आपसे कनेक्ट है, अगर आप उनका अच्छा फॉलोअप ले रहे हो, तो सोचो वो जो 10 ना है ना, वो आपकी कल आने वाले टाइम के अंदर हाँ में कन्वर्ट होगी। और ये एक्चुअल में बिजनेस है, ना को हाँ में कन्वर्ट करने का। यही बिजनेस है ना अपना, नो को यस में कन्वर्ट करने का अपना बिजनेस है। तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि इसने मेरे को मना किया, ऐसा सोचो ये नहीं तो कोई और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, इसको नहीं तो किसी और को मिलेगी। पर कभी ऐसे मत लेके बैठ जाओ कि यार मेरे को मना कर दिया, हर्ट मत हो, है ना। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे नो सुने हैं, और बहुत सारे मैनेजर्स है, बहुत सारे सीनियर्स है जिन्होंने ना सुन के ही आज हाथ तक पहुंचे हैं। आज हमको हाँ बोलते हैं, रीजन इज दैट कि हम बहुत सारी ना को सुन के आ गए।
हम इतने बहरे बन चुके थे कि इतने मतलब पागल बन चुके थे कि इतनी नो को सुन सुन के आज यस तक आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी ना सुनने की आदत डालनी होगी। कभी मत सोचो कि मेरे को मना करा ये वो, कभी हट मत हो। ये अपना ना सुनने का बिजनेस है और ना को हाँ में कन्वर्ट करने का बिजनेस है। ठीक है, तो हमेशा ये सोचो। ठीक है, तो ये अपने 10 पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है ना। आई होप आप सभी ने लिख ली होंगे। उसके बाद मैं कुछ और बेसिक चीजें बताती हूँ मैं आपको, है ना। 10 पॉइंट अपने कंप्लीट है। 10वां पॉइंट हमेशा याद रखना, ना सुनने का बिजनेस है। ना को हाँ हाँ में कन्वर्ट करने का बिजनेस है। तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। मोटिवेट, एक मोटिवेशन आपको हर एक सीनियर मोटिवेशन देके चला जाएंगे, है ना, मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन एक मोटिवेशन रहता है वो सिर्फ 24 घंटे का रहता है, सिर्फ 24 आवर्स का मोटिवेशन रहता है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में मोटिवेट होना है तो खुद से मोटिवेट रहो। क्योंकि जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, वो सबसे स्ट्रांग होता है, उसको कभी कोई नहीं तोड़ सकता। तो हमेशा मोटिवेट खुद खुद से रहो, किसी और से नहीं। कोई और इंसान आपको अचीवमेंट देख के इंस्पायर कर सकता है। मैं आपको मेरी अचीवमेंट दिखा के, मेरे लेवल्स दिखा के, मेरे जो भी मैंने अचीवमेंट करी है वो दिखा के मैं आपको इंस्पायर जरूर कर सकती हूँ। मेरी अचीवमेंट से आप इंस्पायर जरूर हो जाओगे, मोटिवेट जरूर हो जाओगे। लेकिन वो मोटिवेशन सिर्फ 24 घंटे का रहेगा, या 5 दिन का, 4 दिन का रहेगा। लेकिन अगर खुद से मोटिवेट होना है तो वो होगा सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, उसके बाद में बी अ प्रोडक्ट यूजर। आपको प्रोडक्ट्स यूजर बनना है। बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, टू से सी के प्रोडक्ट्स आए, आने के बाद में बस कैसे बेचे कैसे बेचे कैसे बेचे, नहीं। आपको बेचने पे नहीं, ऐसा सोचो कि यहाँ पे अब देखो, एक सीधी सी चीज है। अगर आप कोई दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट करते, अगर आप जॉब भी करते, अगर आप एक अलग से दुकान भी ओपन करते हैं ना, कोई कंपनी वगैरह भी चलाते हैं, तो वहां पे आप लाखों का टर्नओवर करते हैं, करते लाखों का टर्नओवर, वहां पे लाखों रुपए लगाते हैं। लेकिन उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं थी कि आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। अगर नहीं चलता ना, तो आप अपने हाथ पैर मारते और उस बिजनेस को चलाते, चाहे उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाते, चाहे उसकी पब्लिसिटी करवाते, चाहे कुछ करवाते, बैनर होल्डिंग सब कुछ करते हैं। लेकिन अपने बिजनेस को नहीं चल रहा है तो उसको चलवाते, क्योंकि वहां पे आपने लाखों रुपए खर्च करे। करते ना, करते ना ये चीज। लेकिन ये इस बिजनेस के अंदर तो सिर्फ 35,000 से 2cc की है। फिर नहीं भी चलेगा तो क्या, क्या मतलब क्या ही है, नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर अपन ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर वही ऑपोजिट, अगर आपने लाखों रुपए लगाए होते तो उसको उसको चलाने के लिए हाथ पैर मारते। तो यही सोचो ना कि ये भी अपना बिजनेस है। यहाँ पे भी अगर 35,000 के प्रोडक्ट्स लिए हैं तो उनको यूज करना है, बेचने की भरोसे नहीं बैठना है कि मेरे को बेचना है बेचना है बेचना है, नहीं। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है आपकी। अगर बिजनेस को स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेने ही जब लाइफ टाइम में एक बार है, तो उन प्रोडक्ट्स को यूज करो ना। देखो ना यूज करके, जब यूज करोगे तभी तो किसी को बेनिफिट शेयर कर पाओगे, रिजल्ट शेयर कर पाओगे, है ना। तो अपने भी बिजनेस को चलाने के लिए ऐसा नहीं सोचना है कि पहले चलो ठीक है 30-35 हजार है, नहीं होगा तो भी चलेगा, नहीं। हाथ पैर तब तक मारो जब तक तुमको वहां से सारी चीजें नहीं मिल जाए। अपने बिजनेस के लिए हाथ पैर मारते ना, तो ये भी अपना खुद का बिजनेस है। कभी ऐसा मत सोचो दूसरों का बिजनेस है। अगर यहाँ से आपको लाखों रुपए कमाने हैं तो आपको यही सोचना होगा कि ये मेरा बिजनेस है, तभी जाके यहाँ पे आप सारी अचीवमेंट करवाओगे। तो एक अच्छे यहाँ पे प्रोडक्ट यूजर बनना है आपको। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, दूसरा जो पॉइंट है कहीं ना कहीं वो है एटलीस्ट शो 5 PPT इन अ डे। आपको अगर यहाँ पे जल्दी से सक्सेस पानी है, ये एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर यहाँ पे आपको जल्दी से सक्सेस पानी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डेली बेसिस पे 5 प्लान तो शो करने ही करने हैं। चाहे कैसे ही, चाहे मामा के लड़के का करो, चाहे मासी के लड़के को करो, चाहे बुआ के लड़के को, मतलब दिन में 5 प्लान पीपीटी शो होनी ही होनी चाहिए, चाहे फोन से, लैपटॉप से, किसी से भी, या ऑफलाइन में। 5 पर्सन को डेली बेसिस पे डायरेक्ट में 5 पीपीटी शो करनी ही करनी है। अगर ये टारगेट लेके चले तो आपकी यहाँ पे 4cc भी होगी, 8cc भी होगी और 10cc भी होगी। लेकिन अगर दिन की एक पीपीटी शो कर रहे हो, फिर भूल जाओ 4cc, बिलिंग भी मुश्किल से होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 5 पीपीटी शो करनी है। उसके बाद में बहुत लोग क्या करते थे पता है, अपने अपलाइन को ब्लेम कर देते हैं। बहुत लोग क्या करते थे, अपने अपलाइन को ब्लेम करते हैं, मेरा अपलाइन मेरे को ये नहीं सिखाता है, मेरी अपलाइन मेरे को ये नहीं करती है। कुछ लोगों के अपलाइन भी अनएक्टिव होंगे, है ना, जो बीच में से चले गए होंगे, जिनको बहुत बड़ा मिल रहा था इसलिए वो चले गए, आपको नहीं मिल रहा था इसलिए आप रुके, है ना। तो वही है कि आपको क्या करना है, कभी भी अपने अपलाइन को ब्लेम नहीं करना है कि मेरे अपलाइन मेरे को ये नहीं सिखाते, मेरा अपलाइन मेरे को ये नहीं करता। ये चीजें आपको कभी भी नहीं करनी है ना। अपलाइन ने आपको बिजनेस के अंदर लाया, दैट्स इट। उसके बाद में यहाँ पे अब देखो, उन्होंने बिजनेस बताया आपको, उसके बाद में अब आप यहाँ पे आपको लाखों रुपए कमाने, यहाँ पे आपको अचीवमेंट करनी है। तो एक खुद का भी फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पे सारी चीजें सीखूं। हाँ, आपको गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन
कहते अगर हाथ पकड़ के लिखवाना है, समझाना है, सिखाना, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो आपको अगर कभी भी ब्लेम नहीं करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, मीटिंग्स के अंदर मिलती है, सारी चीजें सिखाई जाती है, समझाई जाती है ना। तो कभी किसी के ऊपर भरोसे नहीं रहना है। मैंने एक ही चीज अपनाई थी, किसी के ऊपर भरोसे नहीं रहना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओ। बिजनेस बताया, ओके, सबसे थैंकफुल है उन्होंने अपन को बिजनेस बताया भाई। नहीं बताया तो आज यहाँ तक होते भी नहीं अपन, आज इस मीटिंग का पार्ट नहीं बनते, है ना। तो वही है कि बिजनेस बताया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। मेरे को प्लान भी खुद आना चाहिए, मेरे को थर्ड पार्टी भी खुद आना चाहिए, मेरे को वन टू वन गाइडेंस भी खुद आनी चाहिए, मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग भी करनी खुद आनी चाहिए, मेरे को टीम की मीटिंग भी आनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, टीम मैनेजमेंट आना चाहिए, सारी चीजें सीखनी है। क्या कहते हैं ना, ऑलराउंडर बनना है आपको, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है। तो वो सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो ये अपने 10 पॉइंट है, मेन मेन जो आपको ध्यान में रखने, जो कहीं ना कहीं मैंने गलतियां करी थी, है ना, तो वो आपको नहीं करनी है। तो वही है, अभी आप वापस से काम को स्टार्ट करो, मीटिंग्स चल रही है अभी, अब लास्ट रहे अपने 3 से 4 दिन, दबा के क्लोजिंग करो, लेवल्स अचीव करो, फिर 1 जनवरी से वापस से स्टार्ट करेंगे नए नए सेशंस के साथ में, है ना। तो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है। अभी करते हैं मीटिंग पॉइंट, और जो 10 पॉइंट है, उन 10 पॉइंट को ऐसा नहीं है कि बता के गए मैम अब ठीक है, डायरी को समेट के रख दिया साइड में, नहीं, वो चीजें नहीं करनी है आपको, करना इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि देखो, बता के आपके 30 दिन से आज सेशन चल रहे हैं ना, एज डेवलपमेंट, आज पूरा महीना चले, ये महीना तो पूरा चला आपकी एज डेवलपमेंट, है ना। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, वही लिख लिख के ग्रुप में फोटोज भेजे, भेज भेज के थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच करके भेज दिया, और डायरी को समेट के रख दिया। ये चीजें आपको नहीं करनी है। थैंक यू सो मच के बदले आप अगर उन चीज को इम्प्लीमेंट करोगे कि मेरे को जो चीजें बताई है वो चीजें मेरे को इम्प्लीमेंट करनी है, जो जो मेरे को गलतियां बताई है वो गलतियां मेरे को नहीं करनी है, तब तो जाके आगे बढ़ोगे। अब थैंक यू सो मच से कुछ नहीं होने वाला। मेरे को तो बताना था, मैंने जो गलतियां की वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी, मैंने जो गलतियां की वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। अब आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी है। और कहते हैं ना कि अपनी जो मिस्टेक्स है उसको अर्काइव करो, लेकिन हाइड मत करो। अर्काइव करो मतलब, हाँ ठीक है, उसको छुपा के रखो, क्यों, वापस देखने के लिए कि आपने जो गलतियां करी है वो वापस से गलतियां दोहराना नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि हाइड ही कर दो उसको पूरा, कि कभी दिखे ही ना कि आपने क्या गलतियां करी थी, ठीक है। तो उसके बाद में ये नोट डाउन करना है, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट है, थैंक यू सो